एक जंगल में एक समोसा बेचने वाला भूत रहता था। वो रोज रात को आता था और उसकी समोसे की खुशबू से सभी पक्षी उसके सामने आ जाते थे और उस पक्षी को मार डालता था। एक दिन वह गांव में समोसा बेचने रात को आता है और उसकी खुशबू सूंघकर एक पक्षी उसके सामने आ जाता है और भूत उसको मार देता है। भूत की डर से सभी गांव के पक्षियां अपने दरवाजा खिड़की को बंद कर देते हैं। एक दिन उस गांव में एक टुनू नाम का चिड़िया बहुत दिनों से पढ़ाई करके वहां पर आता है। अरे टुन्नू, खाना खा लो। अभी मैं 2 मिनट बाद खाना खाऊंगा, अभी मैं अपने दोस्तों से मिल के आता हूँ। टोनू इतना कहकर वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए आ जाता है। तभी टुनू अपने दोस्तों से बोलता है, अरे कालू भाई, अरे बंटी, तुमको पहचाने? हमें टुनू पढ़ाई करने के लिए गए थे, आज आए हैं। अरे टुनू यार, तू कितना बदल गया है और कितना बड़ा हो गया, और बता पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अरे कालू भाई, पढ़ाई लिखाई तो सब बढ़िया है और मैं फर्स्ट क्लास हूँ। ये बता, वो चलो चला जाए घूमने यार, काफी दिन बाद हम लोग मिले हैं, चलो कहीं चलते हैं घूमने। अरे टुन्नू भाई, तुमको मालूम नहीं है क्या, हमारे गांव में बहुत ही खतरनाक समोसा बेचने वाला भूत रहता है। इसके समोसा में इतना ज्यादा पावर है कि वो किसी भी पक्षी को अपने पास खींच लेता है और उसको मार देता है। तुमको मालूम नहीं है, शाम को हम लोगों में से कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं निकल। अरे बंटी, तू हमेशा भूतों में क्यों रहता है? हमेशा भूतों का ही बात करता है, क्या बकवास की बात कर रहा है? अरे नहीं नहीं टोनू भाई, सच में ये बंटी सही बोल रहा है। हमारे गांव में समोसा बेचने वाला भूत घूम रहा है। तुम रात को जब सोना तो अपने खिड़की दरवाजे को बंद कर देना। अरे तुम दोनों क्या बकवास की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हटो, मैं तुम लोगों से जा रहा हूँ। तुम लोगों को घूमना नहीं है तो बोल दो नहीं घूमूंगा। क्यों बकवास की बातें कर रहे हो? अरे टोनी भाई, इतना ज्यादा गुस्सा मत करो यार, जो बातें हम लोग बोल रहे हैं सच है। अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि रात होने वाला है, जल्दी जाओ घर अपने। टोनी बातचीत करके अपने घर आ जाता है और रात होता है तो वो सो जाता है और अपनी दोस्तों की बात को नहीं मानता है, खिड़की को खुला ही छोड़ देता है। तभी अचानक भूत वहां पर आ जाता है और उसकी समोसे की खुशबू से जो कि टोनी जाग उठता है और देख कर डर जाता है और बोलता है, अरे भूत, मेरे दोस्तों ने सही कहा था कि रात को भूत आ रहा है। मैंने उनकी बातों को नहीं माना, अब ये भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी भूत टीनू को मारने जाता है। तभी उसकी लाकेट को देख लेता है और टीनू से बोलता है, ओए लड़के, ये लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया और कहाँ से आया? भूत जी, ये लॉकेट मेरे पिताजी ने मुझको दिया था। यानी कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुमको नहीं मारूंगा क्योंकि लॉकेट मैंने तुमको दिया था। लेकिन आप हमारे गांव के पक्षियों को क्यों मार रहे हो? ये कहानी 20 साल पुरानी है। मैं एक समोसे का दुकान लगाता था और मैं समोसा बेचता था और मेरे समोसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे, इसलिए दूर दूर से लोग मेरे समोसे खाने आते थे और बंधवा के घर भी ले जाते थे। और सरपंच का बेटा जो कि धानु भी लगाता था समोसे का दुकान, लेकिन उसके समोसे अच्छे नहीं होता था, इसलिए कोई भी उसके समोसा नहीं खरीदता था। इसलिए वह बदला लेने के लिए मेरे को और मेरी दुकान को जला देता है, उसी में मैं मर जाता हूँ और इस गांव का कोई भी पक्षी मेरी जान को नहीं बचाता है। इसलिए मैं इस गांव के सभी पक्षियों को मारना चाहता हूँ। लेकिन आप गांव के सरपंच के बेटे को क्यों नहीं मारते हो? क्योंकि वो रात को अपने दरवाजे खिड़की को बंद कर देता है, इसीलिए मैं उसको मार नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उसको मार के अपना बदला पूरा करूँ। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से आप सरपंच के बेटे को मार सकते हो। लेकिन मेरा एक शर्त है कि सरपंच के बेटे को मारने के बाद आप गांव के पक्षियों को कुछ नहीं करेंगे। तभी टीनू सुबह जाता है और सरपंच को घर से बाहर निकाल देता है। तभी वहां पर महाशक्तिशाली समोसा बेचने वाला भूत आ जाता है और भूत को देखकर जो कि उल्लू बोलता है, अरे राजू, तू भूत बन गया यार, क्या करने आया है यहाँ पर? तेरे को मारने आया हूँ और ये ले मर। और उल्लू मर जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।